हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं नदियों की सहायक नदी और उनके उद्गम स्थल। कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं परीक्षाओं में, चाहे वो वनडे एग्जाम हो या रेलवे हो या कोई अन्य एग्जाम। उसमें नदियों की सहायक नदी से जरूर एक दो प्रश्न आते हैं। तो उन प्रश्नों को कैसे हम हल करें ताकि हमारा वो जो नंबर है, नदियों संबंधित आसान नंबर है, उसको कैसे अर्जित करें। क्योंकि अक्सर होता रहता है कि कंफ्यूजन बहुत होती है नदियों में, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं तो ऑप्शन देखने के बाद लगता है ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ऐसा ना हो, इसलिए कुछ ट्रिक से याद किया जाता है ताकि अगर हम मान लीजिए कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो अगर हमें ट्रिक पता है तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो उसी दायरे में आते हुए हम गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि आज दो ही नदियां हो पाएंगी, इनकी सहायक नदियों को ट्रिक से हम समझते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। पहले गंगा। गंगा जो एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है और पवित्र नदी भी मानी जाती है भारत में। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद। हिमनद। गंगा और गंगोत्री लगभग सेम है, यानी कि अगर आपको आपके परीक्षा में आता है गंगा का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री। सिंपल सा आप टिक लगा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसकी सहायक नदियां जो कि एक चुनौती है, उसको कैसे याद रखें? उसका एक ट्रिक है जो हमने बनाया है। ट्रिक है राम सौदागर। राम सौदागर को यमपुर जाना है। ट्रिक ये है कि राम सौदागर को यमपुर जाना है। अब एक एक करके देख लेते हैं। इसी एक वाक्य में गंगा की लगभग सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियां समाहित हैं। अब उनको एक एक करके ढूंढना है हमको। राम, राम से राम गंगा। राम गंगा। सो से सोन नदी। सोन नदी। फिर दा से दामोदर। दामोदर। दामोदर नदी। घा से घाघरा। घाघरा। को से आपका हो जाएगा कोसी। या से आपको तो पता ही, यमुना। यमुना। यमुना के बाद में घा घाघरा हो गया, फिर यमुना हो गया, और पू से एक नदी है पुन। पुन करके, पुन पुन। पुन पुन। तो लगभग हमने सात या आठ नदी, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात नदियां आपको बताई जो कि गंगा की सहायक नदियां हैं। ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं तो और भी सहायक नदियां, लेकिन अक्सर परीक्षा इन्हीं नदियों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो अगली एक महत्वपूर्ण नदी है गंगा के बाद में ब्रह्मपुत्र, उसके बारे में जान लेते हैं एक मिनट में। दोस्तों, अगर आप किसी ट्रिक से याद करते हैं फिर क्वेश्चन का आप बिल्कुल सटीक उत्तर आप दे पाते हैं। गलती होने की चांस बिल्कुल कम हो जाती है, गलती होने का चांस। और ये जो नदियां हैं, पर्वत हैं, ये सब फिक्स नंबर हैं। इसमें ये नहीं कि अगर आपने सही टिक मार दिया है तो उसमें कोई इस बट नहीं है, ये आसान नंबर होते हैं। चलिए ब्रह्मपुत्र के बारे में जानते हैं। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल क्या है? अंगसी। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल है अंगसी। अब इसकी सहायक नदियां ट्रिक से याद करते हैं। ये ट्रिक है सुदामा। सुदामा। तिल खाकर। सुदामा तिल खाकर सजदा कर रहे हैं। कर रहे हैं। ये वाक्य आपको याद रखना है कि सुदामा तिल खाकर सजदा कर रहे हैं। इसमें एक शब्द आया है सजदा। सजदा आप अगर मेडिवल हिस्ट्री पढ़े होंगे, मध्यकालीन इतिहास, तो उसमें सजदा और पावस करके दो शब्द थे। अभी ज्यादा इस शब्द पे नहीं गौर करना है, हमको इस वाक्य को देखना है। सुदामा तिल खाकर सजदा कर रहे हैं। इसी में ब्रह्मपुत्र की लगभग सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियां समाहित हैं और उनको एक एक करके बाहर निकालते हैं। एक नदी है सुबनश्री। सुबनश्री बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, सुबनश्री। उसके बाद में दिबांग। दिबांग। सु से सुबनश्री, दा से दिबांग, फिर माँ से मानस। मानस। सुदामा में तीन नदियां हैं, सुबनश्री, दिबांग और मानस।
तिल, तिल में दो शब्द है, ती और ल। ती से हो जाएगा तिस्ता, तिस्ता। ला से लोहित, लोहित। ये ऐसी नदियां हैं जिनके बारे में ही अक्सर सभी एग्जामों में पूछा जाता है। फिर खाकर, ये शब्द आपको छोड़ देना है, इसका कोई मतलब नहीं है। सजदा, सजदा में देखते हैं सजदा में क्या है। सा से होता है संकोच, संकोच, संकोच। फिर जा से हुआ जिया, जिया भरेली, जिया भरेली। अब बचा धा, धा से एक इंपॉर्टेंट नदी है धनश्री। तो हमने इतनी नदियों के बारे में, ब्रह्मपुत्र, इतनी सहायक नदियां हैं, इनसे भी ज्यादा हैं लेकिन इतनी महत्वपूर्ण, क्योंकि संसार में ज्ञान ही ज्ञान है। अब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें जॉब करनी, मतलब जॉब लेनी है, नौकरी लेनी है, तो हमें ज्ञान इतना अर्जित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नदी के बारे में हम पढ़ेंगे तो पूरे जीवन में पढ़ते जाएंगे नदियों के बारे में ही। अब हमको कम से कम पढ़ के अपना जो सक्सेस है, वो मतलब जॉब, जो हमारा सपना है, उसको पूरा करना है। तो कम से कम, यानी कि हम लगभग सभी इंपॉर्टेंट नदियां करा चुके हैं, इससे बाहर परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, गारंटी है हमारी, इतने में से ही आ जाएगा। अब चुनौती क्या है, इस वाक्य को आपको याद रखना, और ये बहुत सिंपल वाक्य है। सुदामा तिल खाकर सजदा कर रहे हैं, ये अगर वाक्य याद है आपको तो ब्रह्मपुत्र की नदियों, और इससे फायदा क्या होगा, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं उनका अगर आपको क्लियर रहेगा, मान लीजिए किसी तीसरी नदी पे क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन में दिया हुआ है दिबांग, तिस्ता, लोहित, और आपको पता है कि ये तीनों नदियां तो ब्रह्मपुत्र की हैं, यानी कि ये होंगी नहीं, तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। यानी कि आप काउंटर भी कर सकते हैं, ऑप्शन में यही फायदा है। तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र है, सॉरी ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, सिंध है, इनके बारे में अगर हम पढ़ लेंगे और इनके सहायक नदियों के बारे में, फिर कुछ ही दो चार नदियां बचती हैं। अगर ये हमारा तीनों बिल्कुल मजबूत है, फिर चाहे जो और नदियां होंगी हम काउंटर करके उनको हल कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।